और चलिए बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 मंत्रियों को पावरफुल किया गया है। जी हां, डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। पंचायती राज के अधीनस्थ अलग अलग विभागों का स्वतंत्र प्रभार मिला है। विभागों के वितरण में संशोधन करके स्वतंत्र प्रभार दिया है। आचार संहिता से पूर्व मध्यरात्रि को कैबिनेट सचिवालय ने आदेश जारी किए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ महिला बाल विकास विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया है। मंत्री मदन दिलावर को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ प्रारंभिक शिक्षा विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया है। तो ये वो मंत्री हैं। और अविनाश गहलोत को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला है। मध्यरात्रि बाद कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर शर्मा ने जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद आदेश जारी हुए। तो जयपुर से खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले 5 मंत्रियों को पावरफुल करने के आदेश के निहितार्थ। दरअसल पंचायती राज के अधीनस्थ जो WCT की है, आंगनबाड़ियां या प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल हैं, या फिर जो PHC या फिर सामाजिक न्याय के छात्रावास या फिर कृषि महकमे से जुड़े हैं, जो मुद्दे उनका स्वतंत्र प्रभार दिया गया उन्हीं मंत्रियों को, जिन मंत्रियों के पास मूल विभाग है। इसके जरिए पंचायती राज विभाग के विभागों से जुड़े कामों का नियंत्रण और संचालन सुगमता पूर्वक हो सकेगा। वहीं अलग अलग विभाजन से नहीं आएगी रूल्स ऑफ बिजनेस को लेकर भी कोई समस्या। इसलिए भी जरूरी है कि ग्रामीण विकास विभाग जहां किरोड़ीलाल मीणा के पास है, तो वही स्कूल शिक्षा और संस्कृत शिक्षा जैसे बड़े महकमों के साथ पंचायती राज मदन दिलावर के पास है। ऐसे में इस विभाजन से मदन दिलावर के भार को कुछ हल्का भी किया जा सकेगा। और कवायद तेज हुई है लोकसभा चुनाव की। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़ गए हैं। ऋतुराज जी, मंत्रियों को आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले पावरफुल करने के पीछे की क्या वजह आप देख पा रहे हैं, और कितना जरूरी था ये जो अब विभाजन किया गया है? देखिए, आज आचार संहिता चूंकि लग जाएगी और दोपहर 3 बजे से पहले यह एक कवायद की गई है, और मध्य रात्रि बाद जिस तरह से आदेश जारी हुआ है उससे यही लग रहा है कि जिस तरह से एक संतुलन बैठाना था, और कैबिनेट में एक बार बार कहा जा रहा था, क्योंकि ग्रामीण विकास किरोड़ीलाल मीणा के पास है और जो मदन दिलावर है मंत्री, उनके पास पंचायती राज है। तो और जो इन जो तमाम विभाग हैं, WCT और कृषि और ये जो तमाम विभाग हैं, इनके जो पंचायती राज संस्थाओं के अधीन जो काम थे, नियंत्रण के अधीन, तो उसमें कई बार परेशानी देखी जा सकती थी। तो इस वजह से कि इनका जो स्वतंत्र प्रभार है वो पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी अधीनस्थ जो है WCT के या स्कूल शिक्षा के, इन तमाम को उन्हीं मंत्रियों को दे दिया गया है जिनके पास इनका मूल विभाग है। तो यह एक कवायद लोकसभा चुनाव से पहले कर दी गई है, ताकि जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रभावित नहीं हो, और जो पंचायती राज संस्थान के जो अहम काम है WCT से जुड़े हुए या फिर स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए वो हो सके। इस मंशा के तहत यह विभाजन और ये संशोधन किया गया है। बिल्कुल ऋतुराज जी, और एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। ऋतुराज जी, ये भी बताइएगा कि एक तरफ मूल विभाग जब मिला है, बीच में चर्चाएं भी तेज हुई थी कि आचार संहिता लगने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तो आज ऐलान भी हो जाएगा तारीखों का, आचार संहिता प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे में जब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया, क्या इस वजह से भी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि स्वतंत्र प्रभार दिया जाए? अगर ये मुमकिन हो पाता तो फिर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। क्या आपको भी ऐसा लगता है ऋतुराज जी? देखिए, ये जो पंचायती राज संस्थाओं के जो अधीनस्थ जो है, इसके लेकर एक तरह से समस्या हो गई थी, और इसका उस विषय से लेना नहीं है जहां मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही हो। बाकी जो जितने भी तमाम जो विभाग जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, वो सदा ही
मुख्यमंत्री के पास रहेंगे और ये बात अभी भी लागू है। लेकिन ये जो सामंजस्य बिठाने का एक तरह से प्रयास किया गया है, नई तरीके से संतुलन बिठाया गया है। और अगर बात करें तो चाहे डिप्टी सीएम दिया कुमारी हो या किरोड़ी लाल हो या अन्य जितने भी जो मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह केसर और अविनाश गहलोत, इनको कहीं ना कहीं पावरफुल करने की यहाँ पर कोशिश देखी जा सकती है और साथ ही साथ नियंत्रण साधने की भी कोशिश की गई है। ठीक है ऋतुराज जी, तो यानी मान सकते हैं जो 5 मंत्री हैं जिन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है या फिर कहे स्वतंत्र प्रभार मिला है, क्या ये वही मंत्री हैं? अब जब पावरफुल इन्हें किया गया है तो ऐसा माना जा सकता है कि इनका जो फीडबैक है वो बढ़िया है? देखिए, ये माना जा सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोकसभा चुनाव से पहले ये कवायद की गई, इसके कोई कहीं सियासी असर देखा जाए और जो एक तरह से विसंगति पैदा हो जाती है कई बार जब पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है या विभाग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको दूर करने की यहाँ पर कोशिश और संतुलन साधने की कोशिश की गई है। ऋतुराज जी, चाहेंगे कि आप जानकारी भी दे दें कौन कौन से अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं, एक बार विस्तार पूर्वक। देखिए, जो भी WCD से जुड़े हुए जो पंचायती राज संस्थाओं के अधीन जो WCD के हैं वो दिया कुमारी यहाँ पर देखेंगी। इसी तरह से अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय के जो पंचायती राज के अधीनस्थ जो है काम है वो अविनाश गहलोत देखेंगे। इसी तरह से जो पंचायती राज के अधीनस्थ स्कूली शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार है वह देखेंगे मदन दिलावर, और चिकित्सा से जुड़े जो भी है वह जो पंचायती राज के अधीनस्थ है वो गजेंद्र सिंह केसर देखेंगे। बिल्कुल ऋतुराज जी, और विभागों के वितरण में संशोधन किया गया आपका। ऋतुराज जी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है या फिर इससे पहले भी आचार संहिता लगने से पहले इस तरह की जिम्मेदारी मंत्रियों को मिलती आई है, अचानक से वितरण किया गया है, संशोधन किया गया है? देखिए, इस सरकार में ये पहली बार है, लेकिन अक्सर ऐसी कवायद होती रही है जब ये बात कही जाती रही कि कुछ संतुलन साधने की कवायद मंत्रिमंडल में की गई की जरूरी होती है, तब ये कवायद इस तरह से की जाती रही है। हालांकि इस सरकार में ये पहला मौका है जब ये कवायद की गई है। ऋतुराज जी, एक और जानकारी दीजिएगा। चूंकि पंचायती राज से जुड़े विभाग हैं जो कि विभिन्न तौर पर सौंपे गए हैं, तो क्या अब तक परेशानियां सामने आ रही थी कार्यों को संचालित करने में, इस लिहाज से भी फैसला लिया गया है? देखिए, ये नियंत्रण का नया फॉर्मूला बिठाने की और संतुलन साधने को लेकर ये तमाम कोशिशें की गई हैं, जिससे कि जो काज का तरीका है वो स्मूथ रहे और पंचायती राज के अधीनस्थ जितने भी विभाग हैं वो जो मूल जो है मंत्री है उनके पास रहे। जैसे कि यदि मेडिकल की बात करें तो वहां पर इस तरह की स्थिति आती है, स्कूल शिक्षा में भी इस तरह की बातें सामने आती है, तो निश्चित तौर पर इससे कामकाज और अधिक ढंग से प्रभावी हो सकेगा। ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।